अगर आप भी बिना कोडिंग के एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू कर सकती है। इस वीडियो में मैं आपको वर्डप्रेस का कंप्लीट ओवरव्यू देने वाला हूं फ्रॉम जीरो टू प्रो, सिर्फ कुछ मिनट्स के अंदर। इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में वर्डप्रेस के बारे में बताने वाला हूं एंड लाइव शो भी करने वाला हूं कि वर्डप्रेस कैसे काम करता है। वेबसाइट बनानी है बट कोडिंग नहीं आती, टेंशन मत लो, वर्डप्रेस आपके लिए ही बना है। आप अपनी एक प्रोफेशनल वेबसाइट सिर्फ 2 या 3 दिनों में बना सकते हो। 1 साल के वर्डप्रेस के एक्सपीरियंस के बाद आज मैं आपको वो सब बातें बताने वाला हूँ जो बिगिनर्स को कोई नहीं बताता है। 90% लोग वर्डप्रेस को यूज़ करते हैं बट सिर्फ 10% लोग ही उसे यूज़ कर पाते हैं सही तरीके से। अगर आप भी अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो और या फिर अपने क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आज की वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो 100% इसकी गारंटी है कि आप एक वर्डप्रेस के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे। वर्डप्रेस कैसे काम करता है, वर्डप्रेस कैसा प्लेटफॉर्म है, हर एक चीज़ आपको डिटेल में समझ आ जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं हमारी स्क्रीन पर। मैंने पूरी PDF बनाई हुई है वर्डप्रेस के लिए, वो PDF भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। वर्डप्रेस के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि वर्डप्रेस है क्या। वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कंटेंट मैनेज सिस्टम CMS भी बोलते हैं। ये हमें अलाउ करता है डायनामिक वेबसाइट बनाना, लाइक ब्लॉग वेबसाइट, इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स, बिजनेस वेबसाइट्स, और आप इसके थ्रू ई-कॉमर्स वेबसाइट भी बना सकते हैं। ये आपको फ्रंट एंड के लिए अलग यूज़र पैनल होता है एंड जो बैक एंड पे आप एडिटिंग करते हैं या कुछ भी पेजेस में चेंजेस करते हैं, ब्लॉग्स अपलोड्स करते हैं तो उसके लिए भी एक अलग पैनल होता है। वो पैनल भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ये ट्यूटोरियल आपको बेसिकली वर्डप्रेस के बारे में बताएगा, वर्डप्रेस से कैसे वेबसाइट्स बना सकते हो इस बारे में बताएगा। इस ट्यूटोरियल को हमने अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। आज का ट्यूटोरियल बेसिक इस चीज़ पर है कि आपको थ्योरेटिकली पूरा वर्डप्रेस के बारे में समझाया जा सके। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में वर्डप्रेस डाउनलोड करना, वर्डप्रेस को आप अपने प्रैक्टिस के लिए फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं, वो कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि आप कैसे HTML और CSS का यूज़ करके अपनी वेबसाइट को और भी ज़्यादा इंगेजिंग बना सकते हो। HTML और CSS नहीं लिखना आता तो भी आप उनका यूज़ करके अपने वीडियो को और भी ज़्यादा एंगेजिंग एंड फीचर्स से ऐड कर सकते हो। ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना, आपको पूरी PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ये हमने इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है तो आप लोग ये देख सकते हैं। मैं अभी इस वीडियो में इसको पूरा ये नहीं बताऊंगा कि किस पार्ट में क्या चीज़ है, क्योंकि वीडियो बहुत ही काफ़ी लेंथी हो जाएगी और बड़ी हो जाएगी और आप लोगों को ये थ्योरेटिकली पार्ट है। जो मेन चीज़ें होती है आप एक बिगिनर्स के लिए वो मैं आपको अभी यहाँ समझाने वाला हूँ। ये PDF तो मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ बट बेटर होगा कि आप साथ साथ अपने भी नोट्स क्रिएट करते जाए, जिससे कि आपको लिखते लिखते समझ भी रहेगा, याद भी रहेगा कि वर्डप्रेस है क्या। वर्डप्रेस के बारे में मैंने आपको बता दिया, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। यहाँ इसके थ्रू आप सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, वेबसाइट्स भी बना सकते हैं एंड अपनी वेबसाइट्स में अपडेट्स भी कर सकते हैं टाइम पर। और वर्डप्रेस लॉन्च हुआ था 27 मई 2003 को। मार्ट मुलेवेंग एंड मेक लिटिल वर्डप्रेस एज अनाउंस्ड एज ओपन सोर्स इन अक्टूबर 2009। इनिशियली ये 2023 में रिलीज हुआ था बट इसको ओपन सोर्स में 2009 में कन्वर्ट किया गया अक्टूबर में। आप लोग पूछेंगे ओपन सोर्स क्या होता है। ओपन सोर्स मैं आपको अभी यहाँ पे साथ साथ दिखा देता हूँ। जैसे ये मेरी वेबसाइट है मेरे क्लाइंट की, इसको मैंने वर्डप्रेस के थ्रू ही बनाया है पूरी वेबसाइट को। ये पूरी फंक्शनल वेबसाइट है और एक B2C वेबसाइट है, तो इसको मैंने वर्डप्रेस के थ्रू ही बनाया है। ओपन सोर्स क्या होता है अब हम ये बता देते हैं कि ओपन सोर्स जैसे आप इसके आगे URL के आगे WP एंड एडमिन लिखेंगे तो आप लोगों का सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसे बोलते हैं ओपन सोर्स। नॉर्मली आप किसी भी वेबसाइट को एडिट करने के लिए आपको उसके कोड्स में एडिट करना पड़ता है, कोड फाइल के अंदर, जो कि सिर्फ आपके पास होती है। बट आपने किसी को यूज़र बनाया है वर्डप्रेस पर आपका, तो वो यहाँ से भी लॉगिन करके कर सकता है। इसे ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म कहते हैं। ये हो गया ओपन सोर्स। अब इसमें फीचर्स कौन कौन से होते हैं। फीचर्स होते हैं यूज़र मैनेजमेंट, आप
किसी को भी कोई और लाइकली कि आप किसी अपने फ्रेंड को इसका एक्सेस देना चाहते हैं वेबसाइट का, कि वो आपकी वेबसाइट को ओपन कर सके और कुछ भी चेंजेस कर सके, तो आप इसमें यूज़र्स भी मैनेजमेंट कर सकते, यूज़र ऐड कर सकते हैं, सब्सक्राइबर एज यूज़र। सब्सक्राइबर में जाए लाइक आपका कोई लॉगिन लॉग आउट वाली वेबसाइट है, यूज़र को आप सब्सक्राइबर एक्सेस दे सकते हैं। कंट्रीब्यूटर की जैसे कि आपका कोई मैनेजर एक्सेस दे सकते हैं किसी को। ऑथर जैसे आप अपनी वेबसाइट का कभी फ्यूचर में एसईओ करवाने वाले हैं या फिर कोई भी कंटेंट अपडेट करवाने वाले हैं, तो सिर्फ ऑथर का एक्सेस भी दे सकते हैं आप किसी यूज़र को, किसी वो राइट कर सके। एडिटर एक्सेस की वो आपके पेजेस में चेंजेस कर सके। एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस होता है आपका, या फिर आप किसी और को देना चाहे कि वो फुल एक्सेस उसके पास। और इसमें पासवर्ड चेंज करना, यूज़र इन्फॉर्मेशन चेंज करना। द मेन रोल ऑफ द यूज़र मैनेजमेंट इज़ ऑथेंटिकेशन। एंड ये पूरा सिक्योरिटी बेस्ड होता है, ऐसा नहीं होता कि इसमें आपका पासवर्ड लीक हो जाएगा। सारे ऑथेंटिकेशन फीचर्स भी इसमें ऐड होता है। हर कुछ 1 महीने में 15-20 दिन में आपको नोटिफिकेशन देता रहता है आपकी मेल पर कि पासवर्ड चेंज करने का नीड है या कुछ भी ऐसा होता है तो वो देता रहता है। मीडिया मैनेजमेंट। अब मीडिया मैनेजमेंट क्या होता है और बेसिकली हम इसको कैसे समझ सकते हैं? मीडिया मैनेजमेंट होता है लाइक आपको बैकग्राउंड में वीडियो प्ले होती दिख रही है, ये एक मीडिया है। तो इस वेबसाइट के अंदर कहाँ से आई? हमने इसको मीडिया फोल्डर में अपलोड किया होगा, तभी यहाँ पे शो कर रही है। एंड ये इमेज है, ये यहाँ पे कैसे है? इसको भी हमने वेबसाइट में मीडिया फोल्डर में अपलोड किया है। इसी तरह से यहाँ पे सभी प्रोडक्ट्स की इमेजेस है, वो भी मीडिया फोल्डर में अपलोड ही हुई है। तो मीडिया फोल्डर कैसा दिखता है वो भी मैं आपको साथ साथ दिखा देता हूँ। ये वर्डप्रेस का ये कुछ बैकएंड होता है, इस टाइप से वर्डप्रेस आपको शो करेगा जब भी आप फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस को डाउनलोड करके लॉगिन करेंगे। बेसिकली ये सारे फीचर्स ऐड नहीं होंगे आपके वर्डप्रेस के अंदर, ये भी मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में कैसे ऐड होते हैं वो भी मैं आपको बता दूँगा सब चीज़ें। एंड जैसे कि आपको यहाँ पे होस्टिंगर के साथ में नीचे आपको पोस्ट्स मीडिया का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे मीडिया के अंदर आपको लाइब्रेरी का ऑप्शन मिलेगा। लाइब्रेरी में वो सारी इमेजेस दिखेंगी जो मैंने इस लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर अपलोड की हुई है, सारी इमेजेस। प्लस एक ऐड मीडिया फाइल का ऑप्शन मिलेगा। ऐड मीडिया फाइल का ऑप्शन यूज़ करके आप यहाँ पर कोई भी अपने फाइल अपलोड कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप से। तो ये होता है मीडिया मैनेजमेंट। अब थीम सिस्टम क्या होता है? थीम सिस्टम में आपकी जो भी वेबसाइट आप यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि वर्डप्रेस में वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं, उसके लिए आपको एक बाय डिफ़ॉल्ट थीम अपलोड करनी पड़ती है। या तो वो वर्डप्रेस अपनी थीम अपलोड करके देता है या फिर आप उस थीम को चेंज कर सकते हैं। अब थीम के अंदर भी आप चेंजेस कर सकते हैं कि साइट आपकी कैसी दिखनी चाहिए, क्या क्या फंक्शन होने चाहिए, फंक्शनैलिटी चेंज कर सकते हैं। इमेजेस किस टाइप से शो करनी चाहिए, स्टाइल शीट शो कैसी होनी चाहिए। स्टाइल शीट भी जो कोडिंग लैंग्वेज में आपने बहुत बार सुना होगा, एक style.css नाम से फाइल बनती है, तो स्टाइल शीट उसको बोलते हैं वर्डप्रेस के अंदर। टेम्पलेट फाइल्स को आप चेंज कर सकते हैं एंड कस्टम पेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थीम सिस्टम होता है। ये थीम सिस्टम आपको थीम्स मिलेगी कहाँ वर्डप्रेस के अंदर, वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। जैसे ये अपीयरेंस वाला फीचर आपको हर एक वर्डप्रेस में मिलेगा, चाहे आप फ्रेश वर्डप्रेस डाउनलोड करें या किसी वेबसाइट को ओपन करें, तो हर एक में मिलेगा अपीयरेंस ऑप्शन। आपको अपीयरेंस पर होवर करने के बाद आप जैसे ही यहाँ पर आपको मिलेगा थीम फाइल एडिटर। जो भी थीम आपके वर्डप्रेस में अपलोड होगी उसके थीम फाइल एडिटर में सारा कोड शो करेगा। style.css जो मैंने आपको बताया था, स्टाइल शीट, वो सबसे पहले यहीं शो करती है style.css। ये आपकी style.css फाइल है। उसके नीचे है आप functions.php। आप और भी कोई फंक्शंस ऐड करना चाहे तो वहाँ आप यहाँ पर कोड लिख के कर सकते हैं। उसके नीचे है assets, मतलब कि जो भी आपकी इमेजेस होगी, फ़ॉन्ट्स होंगे, JS होगा, CSS होगा, वो सब इसके अंदर होगा। theme.json, जैसे कि आपका कोई भी पेज होता है, कस्टम पेज होता है, पर्टिकुलर पेज होता है, उसको theme.json बोलते हैं। 404.php क्या होता है अभी? जैसे कि अब ये वेबसाइट है, हम इसके अंदर लिख देते हैं कुछ भी, रीमेक। तो यहाँ पर अभी एक 404 करके आ जाएगा कुछ, उप्स दैट कांट बी फाउंड। इसमें उप्स दैट कांट बी फाउंड लिखा हुआ है क्योंकि मैंने ये पेज बनाया हुआ है इसके अंदर, इसलिए ऐसा मैसेज कर रहा है। जब भी कोई URL एग्जिस्ट नहीं करेगा वेबसाइट के अंदर या फिर कोई पेज एग्जिस्ट नहीं करेगा
तो वो 404 एरर आपको शो करेगा। और 404 एरर पेज का लेआउट कैसा होना चाहिए वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं या फिर कस्टम पेज बना सकते हैं। हाँ, तो उसके नीचे आपको मिलेगा 50.php। ये अलग अलग तरह के एरर कोड्स होते हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा और ये मैं आपको समझाऊंगा अभी वीडियोस के अंदर। अब header.php क्या होता है? ये आपकी हेडर फाइल होती है जिसमें आपका नेविगेशन होता है, लोगो होता है। और जैसे कि आपने एसईओ के लिए सुना होगा कि कभी बार गूगल टैग मैनेजर कोड्स डलते हैं या फिर robot.txt फाइल डलती है, तो वो सभी इसी के अंदर डलती है header.php के अंदर। उसी टाइप से footer.php होता है। ये सारी वेबसाइट आपकी सभी वेबसाइट में फाइल्स इसी फॉर्मेट में आपको मिलेगी। index.php आपकी होम पेज होती है, होम पेज फाइल होती है index.php। जैसे मेरा होम पेज है तो वो मेरी इसकी index.php फाइल है। अब जैसे ही आप देखेंगे शो करेंगे, ये मेरी वेबसाइट है, इसमें मैंने इफेक्ट्स भी लगाए हुए हैं। जैसे कि मैं इस पर होवर करूँगा तो ये सेक्शन स्ट्रेट हो जाएगा। यहाँ पे होवर एनिमेशन लगा हुआ है। ये सारे फीचर्स आप क्रिएट कर पाएंगे। और ये सेक्शन आप देखेंगे लेफ्ट वाला स्टिक है, राइट वाला स्क्रॉल कर रहा है, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। हर एक फीचर आप इसमें ऐड कर पाएंगे वर्डप्रेस के थ्रू। अब एक्सटेंड विद प्लगइन्स। प्लगइन्स क्या होते हैं? प्लगइन्स लाइक अलग अलग वेबसाइट्स के अंदर हम डिफरेंट प्लगइन्स यूज़ करते हैं फॉर फंक्शंस। लाइक आपको कोई कोड लिख के फंक्शन नहीं क्रिएट करना है function.php फाइल के अंदर, तो हम प्लगइन्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको शो करता हूँ अभी यहाँ पे एक डेमो। ये व्हाट्सएप का बटन है, इसमें नहीं, आप न्यू वेबसाइट पर दिखा देता हूँ मैं आपको। ये प्राइमस्टोन टेक्निकल.ai वेबसाइट है यूएई की, एंड मैं क्लाइंट की वेबसाइट है, क्लाइंट के लिए इसको क्रिएट किया था हमने। तो इसमें भी डिफरेंट फीचर्स, ये भी पूरी वर्डप्रेस से बनी हुई है। ऐसी कोई वेबसाइट नहीं दिखाऊंगा मैं आपको जो वर्डप्रेस से नहीं बनी हो। इसमें भी आपको डिफरेंट फीचर्स कल दिखने को मिल रहे हैं। ये तो हमने कस्टम बनाया है और आप भी इसको बना सकते हो, कि मैं सब कुछ बता दूंगा कैसे बनता है। एंड जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है व्हाट्सअप का फीचर है कि कोई भी व्हाट्सअप के आइकन पर क्लिक करेगा तो व्हाट्सअप वाला पेज या फिर व्हाट्सअप और जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे व्हाट्सअप ओपन हो गया, देखिए, ठीक है। तो ये कैसे ऐड करेंगे? हम ये प्लगइन के थ्रू ऐड करेंगे। और प्लगइन ऐड कहाँ से होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको अपीयरेंस के नीचे एक प्लगइन्स का ऑप्शन शो करेगा। जैसे ही आप प्लगइन्स पे होवर करेंगे, यहाँ पे इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो सारे प्लगइन्स शो हो जाएंगे जो इंस्टॉल कर रखे हैं आपने प्लगइन इस वेबसाइट के अंदर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कौन कौन से प्लगइन्स डाउनलोड किए हुए हैं। हाँ, तो दोस्तों मैंने ये सारे प्लगइन्स ऐड किए हुए इसमें। ads.txt मैनेजर, ऑल इन वन SEO, ये SEO के लिए यूज़ होता है। इजी डिजिटल डाउनलोड्स, जैसे ही कोई भी मेरा प्रोडक्ट पेज पे प्रोडक्ट परचेज़ करेगा तो ऑटोमेटिकली उसके पास ईमेल चला जाएगा। एलिमेंटर एक पेज बिल्डर होता है, एलिमेंटर प्रो मेरे पास, उस पेज बिल्डर का पेड वर्जन भी है। एंड एलिमेंट्स किट लाइट, ये सभी प्लगइन्स हैं जो मैंने इस वेबसाइट में यूज़ किए हुए हैं। ये प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। आपको यहाँ पे दिख रही होगी प्लगइन फाइल, एडिटर फाइल। तो अगर आपको किसी प्लगइन के अंदर कुछ चेंज करना है, छोटा मोटा चेंज, मेजर चेंज नहीं, अगर मेजर चेंज करेंगे तो आपकी वेबसाइट ब्रेक हो सकती है। अगर छोटा मोटा चेंज करना है तो आप वहाँ से चेंज भी कर सकते हैं फाइल एडिटर के अंदर जाकर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है SEO का पार्ट। आप अगर डेवलपमेंट फील्ड में जाने वाले हैं तो आप इस पार्ट को अवॉइड कर दीजिए। बट हाँ, आपकी वेबसाइट ऐसी बनानी होगी आपको कि जो SEO इंगेज्ड हो, SEO ऑप्टिमाइज्ड हो, ठीक है। लाइक आपको पैडिंग का, मार्जिन का, अलाइनमेंट का और वेबसाइट स्पीड का, ये सब फैक्टर्स को आपको ध्यान में रख के बनानी होगी वेबसाइट। वो अभी आप आने वाली वीडियोज़ में सीखेंगे सब कुछ। मल्टीलिंगुअल क्या होता है? जैसे कि आपकी वेबसाइट डिफरेंट लैंग्वेजेस में हो, शो करे। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको एक बटन शो कर रहा होगा ट्रांसलेट का। इसमें आपको डिफरेंट, अभी तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज चल रही है, हम इस पर क्लिक करेंगे
तो हमारी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो अरेबिक लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए आपको मेन्यू में सारी वर्ड्स कन्वर्ट हो गया है, मेन्यूज़ के अंदर ब्राउन में भी कन्वर्ट हो गया है। ये टेक्स्ट इसलिए नहीं हुआ बिकॉज ये कोई टेक्स्ट नहीं, बैनर लगा हुआ है, बैनर के अंदर वो टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो बैनर कभी भी चेंज नहीं होता है। एंड पूरी वेबसाइट आपको दिख रही है कि अरेबिक लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गई है। तो इस फीचर को भी हमने प्लगइन के थ्रू ऐड किया है। देन इम्पोर्टर्स, वर्डप्रेस हमें अलाउ करता है कि हम अपने पेजेस के, पोस्ट्स के, ब्लॉग्स के या जो भी डाटा हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर और डाउनलोड करके रख सकते हैं, ये हमें वर्डप्रेस अलाउ करता है। अब इसके बाद आते हैं वर्डप्रेस के एडवांटेजेस। वर्डप्रेस में आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप फाइल्स को एडिट कर सकते हैं, अपनी CSS फाइल को एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिज़ाइन प्रेफरेंस, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स आप उनको एडिट कर सकते हैं। एंड आप डिफरेंट प्लगइन्स एंड टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री होते हैं वर्डप्रेस के स्टोर में, आप उनको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। एंड वर्डप्रेस इजी टू यूज़ है फॉर कंटेंट एडिटिंग के लिए। इसमें आपको डिफरेंट एडिटर्स मिलते हैं, पेज एडिटर्स मिलते हैं, लाइक एलिमेंटर, WP कोड एडिटर, WP एडिटर्स एंड बेकरी प्लगइन्स, ऐसे डिफरेंट आपको प्लगइन्स मिलते हैं। WP बेकरी प्लगइन ये भी एक पेज बिल्डर है, आप मीडिया फाइल्स को इजीली अपलोड कर सकते हैं। SEO में भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, SEO पर्सन्स के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आप डिफरेंट SEO टूल्स एंड प्लगइन्स डाउनलोड कर सकते हैं। एंड कस्टमाइजेशन में काफ़ी ईजी होता है अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। एंड ये अलाउ करता है कि आप डिफरेंट रोल्स यूज़र्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, सच एज एडमिन, ऑथर, एडिटर एंड कंट्रीब्यूटर। ये सब कुछ फीचर्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इसके एडवांटेजेस। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी कुछ होते हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना ज़रूरी है कि जो कि आपको नॉर्मली कोई नहीं बताता है एज ए बिगिनर को। ये भी मैंने अपने पिछले 1 से 1.5 साल के एक्सपीरियंस में खुद ही महसूस किया है कि ये सब भी होता है, और जो कि मुझे पहले नहीं बताया गया था, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। आज में सिर्फ डिफरेंट प्लगइन्स तो होते ही है, बट ये जो आप प्लगइन्स डाउनलोड करते हैं उससे वेबसाइट हैवी हो जाती है, जिससे कि वेबसाइट के जो ओपन स्पीड होती है वो 3 सेकंड होनी चाहिए, वो बढ़ के 10 सेकंड तक भी चली जाती है। तो ये एक इसका एडवांटेज है। प्लगइन्स वेबसाइट को काफ़ी हैवी बनाते हैं, तो उसका भी कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन होता ही है। ऑफकोर्स इसका सोल्यूशन होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपनी वेबसाइट का लोड को आप कम कर सकते हैं। आपको PHP की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी मॉडिफिकेशंस के लिए, ताकि आप एडिटिंग कर सकें। लाइक वर्डप्रेस की वेबसाइट में PHP की नॉलेज क्यों होनी चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लाइक फ्यूचर में कभी आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट में कोई इशू आता है या फिर आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाती है, लेआउट ब्रेक हो जाता है, तो उसके लिए आपको वर्डप्रेस के जो फाइल्स है उसके अंदर जाकर डिबगिंग करना होता है, जिससे आपको ये पता चल जाए कि एक्चुअल इशू क्या है। वो भी मैं बताऊंगा आपको कैसे कर सकते हैं आप इस। और वर्डप्रेस को एक सॉफ्टवेयर है, आप एक CMS है, जैसे मैंने आपको बताया कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर की तरह है। इसको हमको टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ता है। वर्डप्रेस के अंदर जितने भी प्लगइन्स होते हैं उनको भी अपडेट करना पड़ता है, थीम्स को भी अपडेट करना पड़ता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, ये आपको चेक करते रहना पड़ेगा कि कब वर्डप्रेस का न्यू अपडेट आ रहा है। और ये आप किसी भी फील्ड में जाओ तो ये आपको हर एक चीज़ के लिए करना पड़ता है। जैसे आप SEO फील्ड में तो आपको गूगल्स को अपडेट को देखना पड़ता है, गूगल्स क्या अपडेट ला रहा है। उसी तरह आपको वर्डप्रेस के अपडेट्स को देखना पड़ेगा कि वर्डप्रेस का नया अपडेटेड वर्जन आया है तो वर्डप्रेस को अपडेट करना, प्लगइन्स का अपडेटेड वर्जन आया है तो प्लगइन्स को अपडेट करना। और बेसिकली ये आपकी वेबसाइट को सिक्योर भी करता है। मॉडिफाइंग एंड फॉर्मेटिंग द ग्राफिक इमेजेस टेबल इज़ डिफ़िकल्ट। हाँ, आपको मैंने जो style.css बताई थी उसके अंदर जो इमेजेस का फाइल थी उसको थोड़ा मॉडिफाई करना और एडिटेबल रखना अपने अकॉर्डिंग टू योर डिज़ाइन, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट आप कर सकते हैं। आप अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ जैसे ही करेंगे आप। अब इसमें सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होती है वर्डप्रेस के लिए? डाटाबेस, MSQL, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। PHP में एडमिन में आप अपना डाटाबेस रखते हैं। वेब सर्वर होता है, विंडोज़ के लिए WMP होता है, और मल्टी प्लेटफॉर्म के लिए XAMPP होता है।
हम इसी का यूज़ करके फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सिस्टम में वर्डप्रेस को डाउनलोड करेंगे और वर्डप्रेस को रन करेंगे। बट एक छोटा सा इशू है कि वो जो आप वेबसाइट अपनी प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं वो सिर्फ आपको दिखेगी, यूज़र्स में किसी को नहीं दिखेगी। अगर यूज़र्स को दिखाने हैं तो उसके लिए आपको बाद में आप होस्टिंग परचेज कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस के लिए, लर्निंग के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्रॉस प्लेटफॉर्म से चल सकता है, ब्राउज़र सपोर्ट है, इंटरनेट एक्सप्लोरर 8+, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी, ओपेरा और मोस्टली यही प्लेटफॉर्म्स यूज़ होते हैं ब्राउज़र्स के लिए। PHP कंपेबिलिटी PHP 5.2 प्लस से ज़्यादा होना चाहिए। डाउनलोड वर्डप्रेस करना हम आपको सिखाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे आपको कैसे वर्डप्रेस सेटअप करते हैं। स्टोर में डाटाबेस भी क्रिएट होता है, MSQL में डिफरेंट टेबल्स क्रिएट होती है, लाइक WP एडमिन्स के लिए जो होती है वो एक अलग टेबल होती है, WP कंटेंट के लिए एक अलग टेबल होती है। ये सब आपको मैं सिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपके टाइम का थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड हो रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोस बनाने के लिए। आगे की जितनी भी स्लाइड्स है वो सारे आपके वर्डप्रेस सेटअप से रिलेटेड है कि वर्डप्रेस को कैसे सेटअप किया जाता है। ये हम प्रैक्टिकली करेंगे, तब आपको सारा दिखाएंगे लाइव, तो उसके लिए आपके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ये वर्डप्रेस का डाटाबेस नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, डाटाबेस होस्ट, डाटाबेस सेटअप करते हैं तो किस तरह से करना होता है, वो सब है ये चीज़ें, तो ये सब मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम आपको बताने वाले हैं वर्डप्रेस सेटअप, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन एंड डाटाबेस सेटअप। एंड ये PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। थैंक यू।